धर्मेंद्र के बाद एक और नाम अचानक सुर्खियों में आ गया, सनी देओल। क्या यह सच है कि वे हेमा मालिनी के घर गए थे? अगर गए थे तो आखिर क्यों गए थे? क्या यह कोई पारिवारिक मुलाकात थी, कोई भावनात्मक वजह थी, या फिर यह सिर्फ सोशल मीडिया पर फैलाई गई एक और सनसनी है? लोगों के मन में सवाल ही सवाल हैं। क्या दोनों के बीच पहले से कोई बातचीत हुई थी? क्या यह मुलाकात निजी थी या किसी और की मौजूदगी में हुई थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो अब तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि क्यों नहीं हुई? सोशल मीडिया पर चल रही कहानियों में कितनी सच्चाई है और कितना सिर्फ अनुमान? इसी सच्चाई को जानने के लिए हमने हर पहलू को खंगालने की कोशिश की है। तो आखिर सनी देओल का हेमा मालिनी के घर जाना एक सच्ची घटना या सिर्फ एक वायरल अफवाह? पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कहा जाता है कि एक ऐसी रात भी आई थी जिसने पूरी फिल्मी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उस वक्त धर्मेंद्र सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन थे। लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे थे। उन्हीं बच्चों में से एक था सनी देओल, पंजाबी जज्बे वाला, दिल से बेहद सच्चा और अपनी मां पर जान छिड़क देने वाला बेटा। मगर फिर एक दिन ऐसी खबर ने जन्म लिया जिसने उस घर की नींव हिला दी। कहा जाने लगा कि धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली है। जिस घर में कभी हंसी ठहाकों की गूंज हुआ करती थी, वहां अचानक गहरी खामोशी पसर गई। जिस पिता को बेटा कभी भगवान जैसा मानता था, उसी शख्स की छवि एक पल में उसकी नजरों में बदल गई। करीब 22-23 साल का सनी, जिसने हमेशा अपने पिता को आदर्श माना था, उसे लगा जैसे उसके पिता ने उसकी मां की हथेलियों में दर्द और तन्हाई की एक भारी गठरी थमा दी हो। रोज अपनी मां की आंखों से चुपचाप गिरते आंसू देखना किसी भी बेटे के दिल में आग लगा सकता है। और ऊपर से मीडिया की सनसनीखेज सुर्खियां, धर्मेंद्र ने अपनी पहली फैमिली को छोड़ दिया। इन शब्दों ने हालात को और भी जटिल बना दिया। घर के अंदर तनाव बढ़ता चला गया, रिश्तों में दरारें और गहरी होती चली गईं, और एक बेटा अंदर ही अंदर बिखरता चला गया। फिर उसी दौरान एक और अफवाह ने तूल पकड़ लिया। कहा गया कि गुस्से और दर्द से भरा सनी देओल आंखों में बदले की लपट लिए हेमा मालिनी के जुहू वाले बंगले तक पहुंच गया था और उसके हाथ में चाकू था। यह खबर फैलते ही पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। स्टूडियो से लेकर मैगजीन दफ्तरों तक एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या धर्मेंद्र का बेटा अब अपराध की राह पर चल पड़ेगा? लेकिन सच्चाई शायद उससे कहीं अलग थी, जिसे जानने में बहुत कम लोगों ने दिलचस्पी दिखाई। उसी वक्त सनी की मां प्रकाश कौर, जो हमेशा कैमरों की दुनिया से दूर रहीं, पहली बार खुलकर सामने आईं। उन्होंने 2 टूक कहा, मेरा बेटा भावुक जरूर है, लेकिन वह कभी भी गुंडा नहीं हो सकता। वह वहां टूटा हुआ था, किसी पर हमला करने नहीं गया था। मेरे बच्चों ने कभी किसी औरत पर हाथ उठाना तो दूर, ऐसी सोच भी नहीं रखी। धीरे धीरे यह सच भी लोगों के सामने आया कि सनी देओल के पास कोई चाकू नहीं था और यह सारी कहानी महज सनसनी फैलाने के लिए घड़ी गई थी। मगर उस एक रात की अफवाह ने 2 दिलों के बीच एक लंबी, ठंडी और सख्त दीवार खड़ी कर दी। एक ऐसी दीवार जो सालों तक नहीं गिरी। इंडस्ट्री के लोग भी जानते थे कि अगर किसी पार्टी में हेमा मालिनी मौजूद होती तो सनी खामोशी से अपना रास्ता बदल लेता। अगर कभी किसी अवार्ड शो में आमना सामना हो भी जाता तो हवा में एक अजीब सी ठंडक छा जाती। न कोई बहस, न कोई शोर, बस एक ऐसी चुप्पी जो बहुत कुछ कह जाती थी बिना कुछ बोले। एक बार एक ऐसा शूटिंग सेट बना जहां वर्षों से जमी हुई बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। उस दौर में यह चर्चा थी कि हेमा मालिनी अपनी फिल्म दिल आशना है का निर्देशन कर रही थीं। फिल्म की हीरोइन डिंपल कपाड़िया थीं और उस समय सनी देओल उनके सबसे करीबी दोस्तों में गिने जाते थे। कहते हैं एक दिन किसी वजह से डिंपल अचानक घबरा गईं और उन्होंने तुरंत सनी को सेट पर बुला लिया। माहौल देखते देखते तनावपूर्ण हो गया और वहां मौजूद हर इंसान की नजरें एक ही दिशा में टिक गईं। अब क्या होने वाला है? तभी हेमा मालिनी आगे बढ़ी और शांत लेकिन मजबूत आवाज में बस एक ही बात कही, सनी परेशान मत हो, डिंपल मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ यही एक वाक्य था जिसने 12 सालों से दिलों के बीच जमी बर्फ में पहली दरार डाल दी। उसी पल सनी देओल ने पहली बार यह महसूस किया कि हेमा शायद वो राक्षस नहीं है जिसकी तस्वीर उनके बचपन के दर्द और गुस्से ने उनके मन में बना दी थी। लेकिन जिंदगी ने अभी और परीक्षा लेनी बाकी रखी थी, क्योंकि रिश्तों की असली सच्चाई तो मुश्किल हालात में ही सामने आती है। फिर वो मनहूस दिन भी आया जब राजस्थान के दौसा में एक खौफनाक एक्सीडेंट हुआ और हेमा मालिनी की कार बुरी तरह पलट गई। उनका चेहरा खून से लथपथ था, आंख के पास गहरा जख्म था और जब उनकी तस्वीरें सामने आईं तो पूरा देश सन्न रह गया। उस वक्त धर्मेंद्र मुंबई में मौजूद नहीं थे और पूरे देओल परिवार में अफरा तफरी मच गई। हर किसी की नजर बस इसी सवाल पर टिकी थी, अब सनी देओल क्या करेंगे? क्या वह सब कुछ अनदेखा कर देंगे? क्या बीते जख्म फिर से ताजा हो जाएंगे? लेकिन सनी ने वो कदम उठाया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। खबर मिलते ही वह बिना वक्त गंवाए सीधे अस्पताल पहुंचे। वह सिर्फ हालचाल लेने नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने पूरी स्थिति की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। डॉक्टरों से बात की, स्पेशलिस्ट को बुलवाया और यहां तक कि एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन का भी इंतजाम किया ताकि हेमा मालिनी के चेहरे पर कोई स्थायी निशान न रह जाए, एक ऐसी दीवार जो सालों तक नहीं गिरी। बाद में हेमा मालिनी ने अपनी किताब बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में भी लिखा कि जब मैंने सनी को वहां मेरे सामने खड़ा देखा तो पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास भी कोई अपना है।
वह तब तक अस्पताल से नहीं गया जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो गई। यह वही महिला थी जिसे कभी उसके दुखों की वजह समझा गया था, लेकिन उसी महिला ने बाद में एक बेटे के अंदर छिपी इंसानियत की गवाही दी। उस दिन यह बात साबित हो गई कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। सनी देओल ने दिखा दिया कि इंसानियत नफरत से कहीं बड़ी होती है और एक सच्चा बेटा वही होता है जो अपनी मां से मिले संस्कारों को कभी नहीं भूलता और हर औरत की इज्जत करता है, चाहे उसका रिश्ता जैसा भी क्यों ना हो। शायद यही वजह थी कि सालों बाद जब गदर 2 रिलीज हुई 2019 में, तो हेमा मालिनी ने खुद मीडिया के सामने आकर कहा, सनी मेरा बेटा है और उसने कमाल कर दिया। वहीं ईशा देओल ने भी अपने भाइयों के लिए एक निजी स्क्रीनिंग तक का आयोजन किया। इतने वर्षों बाद एक बिखरा हुआ परिवार धीरे धीरे अपने दर्द पर मरहम लगाना सीख रहा था। यह कहानी सिर्फ देओल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हम सभी के लिए एक सबक है कि समय हर जख्म को भरने की ताकत रखता है। सनी देओल चाहते तो पूरी जिंदगी नफरत को ही अपना हथियार बना सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके बजाय इंसानियत को चुना और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने हमेशा अपनी मां के दर्द को गहराई से महसूस किया, लेकिन साथ ही अपने पिता के दूसरे परिवार के प्रति भी सम्मान बनाए रखा। और शायद यही सच्ची मर्दानगी और असली ताकत की पहचान होती है। जब जब परिवार पर मुश्किलों का साया मंडराया, वही 2.5 किलो वाला हाथ एक मजबूत दीवार बनकर सामने खड़ा रहा। इसी दौरान धर्मेंद्र से जुड़ी एक प्रेयर मीट को लेकर भी चर्चा तेज रही। कार्यक्रम में कई जानी पहचानी हस्तियां नजर आईं, लेकिन हेमा मालिनी, ईशा देओल और आहना देओल की गैर मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर सवाल उठे कि क्या उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था या उन्होंने खुद हिस्सा नहीं लिया। हालांकि इस बारे में किसी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। उनकी अनुपस्थिति को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई फिलहाल स्पष्ट नहीं है। कहते हैं बड़े परिवारों में अक्सर खटास पैदा हो जाती है, दूरियां आ जाती हैं, रिश्ते उलझ जाते हैं और समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। लेकिन सवाल यही रह जाता है कि क्या किसी की आखिरी या सबसे भावनात्मक घड़ी भी उन्हीं मतभेदों और गलत फहमियों की भेंट चढ़ जाती है? क्या रिश्तों की कड़वाहट इंसान की इंसानियत से भी बड़ी हो जाती है? यही वे सवाल हैं जो इस पूरी कहानी को सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रहने देते, बल्कि उसे हर दिल से जुड़ा हुआ सच बना देते हैं। इन तमाम बातों के बीच यह साफ करना बेहद जरूरी है कि ऊपर बताई गई कई घटनाओं, चर्चाओं और दावों की आज तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, ईशा देओल या आहना देओल की तरफ से ऐसी किसी भी बात को लेकर कोई स्पष्ट बयान या प्रमाणिक जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं की गई है जो इन दावों को पूरी तरह सच साबित करे। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया की अफवाहों में जो कुछ भी फैलाया गया वह ज्यादातर कयासों, अटकलों और लोगों की अपनी अपनी धारणाओं पर आधारित रहा है, न कि किसी ठोस सबूत या ऑफिशियल स्टेटमेंट पर। यही वजह है कि इन घटनाओं को एक पक्की सच्चाई की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ अधूरी और अप्रमाणित बातों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। सच्चाई क्या है वह सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इस पूरी स्थिति से सीधे तौर पर जुड़े रहे हैं। बाकी दुनिया के लिए यह बस एक चर्चा और अनुमान से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको यह कहानी सच्चाई, रिश्तों और इंसानियत के उस पहलू को दिखाती लगी हो जिसे अक्सर दुनिया नजरअंदाज कर देती है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी समझ सकें कि नफरत से बड़ी होती है इंसानियत और रिश्तों से बड़ी होती है सच्चाई। और ऐसी ही अनकही, अनसुनी और दिल को छूने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली कहानी शायद फिर दिल को हिला देने वाली हो। धन्यवाद।